आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 18 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट। क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C होता है। Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन millihenry connected in parallel with capacitance of 4 farad in series RLC circuit having quality factor 2 when the resonant frequency is 6 रेडियन पर सेकेंड। क्वालिटी फैक्टर 2 दे रखा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 6 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है 4 फैरेड। ठीक है, तो हम ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू आएगा 0.06944 हेनरी। L इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 7 मिली हेनरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर इन वाट इफ द साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज आरसी सर्किट इज 20 sin ओमेगा टी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 10 sin ओमेगा टी माइनस का 60। तो पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा IRMS VRMS cos साई। तो IRMS हो जाएगा VRMS हो जाएगा 20/√2, IRMS हो जाएगा 10/√2 और जो फेज डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 60। तो ये हो जाएगा 200/2 cos 60 एंड ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई cos 60 वैल्यू 1/cos 60 वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये 50 वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए DC वोल्टेज हैविंग ए पीक वैल्यू ऑफ 25 वोल्ट। कह रहा व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज ही एवरेज वैल्यू होती है। V एवरेज इक्वल टू VDC में 25 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। AC में एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है, DC मीन्स उसको जो एवरेज होता है, हम लोग AC में जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसको DC वैल्यू भी कहते हैं। तो ऑप्शन में डी इज करेक्ट ऑप्शन। V एवरेज इक्वल टू VDC इक्वल टू 25 वोल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इन द सर्किट। तो ये दे रखा है सर्किट पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे Z इक्वल टू 40 माइनस ये 30 और Z इज इक्वल टू 40 स्क्वायर पर 30 स्क्वायर यहाँ पे 50 ओम हो जाएगा। करंट निकाल लेंगे बी वाई मॉड Z, ये 2 एम्पियर आएगा। पी एवरेज इक्वल टू, क्योंकि जो पावर ड्रॉन होती है, जो एक्टिव पावर होती है उसको जो हमारे जो होता है रजिस्टिव सर्किट होती है उसके अक्रॉस होते हैं। तो रेजिस्टेंस 40 ओम दे रखा है, पी एवरेज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो 22 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 40 यहाँ से 160 वाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सीरीज और पैरेलल RLC सर्किट इज सेड टू बी ओवर डैम। ये अगर सीरीज या पैरेलल RLC सर्किट है, ओवर डैम कब कहलाएगा। तो करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होती है S स्क्वायर प्लस R/L S प्लस 1/LC इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं S स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा S प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा नॉट में यहाँ पे इसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ओमेगा n। ठीक, ये हमारा ओमेगा n होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा n। ठीक है, तो यदि जो है अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा n तो ये ओवर डैम्प होता है हमारा सर्किट। ओवर डैम्प अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा n तो क्रिटिकल डैम्प होता है। अल्फा लेस देन ओमेगा n तो अंडर डैम्प होता है। तो पूछ रहा है हमारा ओवर डैम्प के लिए, ओवर डैम्प कब होता है, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा n। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following condition is true about parallel RLC circuit। पैरेलल RLC सर्किट के लिए पूछ रहा है। तो पैरेलल RLC सर्किट में IR इज इक्वल टू V/R, IC इज इक्वल टू B/XC, XL इज इक्वल टू B/XL। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 फेज सिस्टम द रिलेशन IL इज इक्वल टू √3 IPH इज एप्लीकेबल टू। ये जो पूछ रहा है एप्लीकेबल टू, तो हमारी लाइन करंट है √3 टाइम ऑफ फेज करंट के है, तो ये डेल्टा कनेक्टेड लोड में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड 4 + j3 ओम पर फेज इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट सप्लाई AC सप्लाई। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। पावर फैक्टर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लोड दे रखा है Z इक्वल टू 4 + j3, यहाँ से लोड एंगल ड्रॉ करिए, यहाँ से Z मॉड Z हो जाएगा 5 हो जाएगा, R 4 X इक्वल टू 3 Z इक्वल टू 5। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos 5, ये हो जाएगा R/Z 4/5 0.8 लैगिंग, यहाँ 4 + j3 है
तो ये रिएक्टिव आप देखिए ना, ये एज ए रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह है, तो ये हमारा 0.8 लैगिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ 0.8 निकाल लेते तो ऑप्शन से यहाँ 0.8 लीडिंग का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो और लैगिंग है, तो 0.8 लैगिंग करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर प्लेट्स ईच मेजरिंग 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। यहाँ से एरिया निकलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर देंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर। जो हमारा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 1 डिस्टेंस बिटवीन 1 और डाइलेक्ट्रिक यूज इन एयर विल बी, एयर का जो होता है वैल्यू ये 1 होता है। अब जो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होती है 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 फारेड पर मीटर होता है। हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ln r A अपॉन d। तभी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू 8.854 पिको फैरेड, 8.854 पिको फैरेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए 3 फेज सिस्टम एंड मैच द फॉलोइंग। एक्टिव पावर जो होती है हम लोग जानते हैं √3 BL IL sin फाई, तो ये हमारा F से हो जाएगा। रिएक्टिव पावर हमारा √3 BL IL sin फाई सेम है, ठीक है। अपरेंट पावर ये D से हो जाएगा √3 BL IL, ठीक है। तो A को F से, B को E से, C को D से, ठीक है। A को F से, B को E से, C को D से। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन quadrilateral then the angle of the phase is between them will happen। तो ये क्वाड्रिलेटरल में दो क्वांटिटीज है तो उसके बीच का जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी सिस्टम इन इंडिया, डीसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन सेम फेजर डायग्राम। जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम फ्रीक्वेंसीज की क्वांटिटी को सेम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है तो उसको नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू 200 sin 3 140 प्लस 5/3 द मैक्सिमम वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्ट, ये BM होता है, और हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F दैट इज इक्वल टू 314 है। F इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे यहाँ से 50 है, मैक्सिमम वैल्यू 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC साइन वोल्टेज इन हाफ साइकिल इज इक्वल टू। ये हाफ साइकिल की बात कर रहा है, तो हाफ साइकिल की जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा। VT इज इक्वल टू BM साइन थीटा मान लिया है, इसकी हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे 0 to पाई, इसको सॉल्व करेंगे ये पाई बाई BM बाई पाई आएगा, जो कि अप्रॉक्सिमेट 0.318 PM। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला टू फाइंड द पावर इन AC सीरीज RLC सर्किट। तो AC सीरीज RLC सर्किट में अगर वोल्टेज भी अप्लाई किया जा रहा है तो जो पावर जो होती है एक्टिव पावर वो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, डिसिपेट होगा, तो पावर I² R होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर PT सप्लाइड बाय द एलिमेंट व्हेन VT इज इक्वल टू 4 cos 3t वोल्ट एंड IT इज इक्वल टू 1/12 sin 3t है। तो PT इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है BT मल्टीप्लाइड बाई IT, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 2 sin 3t आ जाएगा मल्टीपल cos 3t cos 6/6, इसको सॉल्व करें PT इक्वल टू 1/6 sin 6t। यहाँ पे हमने ये जो 2 sin 3t मल्टीप्लाइड बाई cos 3t यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करके किया गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा C, ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज देन द एवरेज वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म विल बी गिवन बाई। तो एवरेज वोल्टेज अभी पिछले कैलकुलेट किया है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा BM बाई पाई, ठीक है। ये वेव फॉर्म है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो BM बाई पाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योरली इंडक्टिव कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 पाई मिली हेनरी इज गिवन बाय द इक्वेशन V इक्वल टू 100 sin 100 पाई T प्लस 75 sin 500 पाई T वोल्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टिंग करंट। मतलब ये कह रहा है कि ये वोल्टेज की इक्वेशन है, हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक है, और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है
हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या है, तो हम रिएक्टेंस की वैल्यू पहले 100 पाई पे निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा आएगा 0.5 एट एन एंगल पाई बाई 2 ओम आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा 2 500 पाई पे निकालेंगे 2.5 हमें एट एन एंगल पाई बाई 2 किया गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्टेंस है ये आ गया, ये रिएक्टेंस आ गया। अब यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए हम करंट निकालने हैं। I1 इज इक्वल टू ये इसका वोल्टेज 100 साइन 100 पाई टी अपन इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 200 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2। I2 जो आ जाएगा ये 75 साइन 500 पाई टी अपॉन 2.5 एट एन एंगल पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 साइन 500 पाई टी माइनस का पाई बाई 2। इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो सब देखेंगे ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। I 200 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2 प्लस 30 साइन 500 पाई टी माइनस पाई बाई 2 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द वोल्टेज एंड करंट इन एन एलिमेंट B is equal to BM at angle theta V and I is equal to IM at angle theta I. The complex power delivered to the element is defined as। तो complex power होती है F is equal to V RMS I RMS conjugate होती है। यहाँ पे BM दे रखा है, IM दे रखा है, BM by root 2 at angle theta V multiplied by IM by root 2 at angle theta I conjugate। इसको सॉल्व करेंगे S is equal to BM IM by root 2 at angle theta माइनस का theta V कंजुगेट करेंगे तो theta I माइनस theta V माइनस theta I होगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट करंट्स आर ड्यू टू। तो ट्रांजिएंट करंट होती है किसकी वजह से होती है, चेंजेज इन स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो इनिशियल करंट होती हैं और जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं जो उनके पास एनर्जी स्टोर होती है उसकी वजह से ट्रांजिएंट कंडीशन जनरेट होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ 2 वोल्टेजेस। दो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखे हैं B1 B2 दे रखा है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस ऑफ दीज 2 वोल्टेजेस। ठीक है, दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस क्या होगा, B1 माइनस B2 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे B1 इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 60 एट एन एंगल 0, B2 इज इक्वल टू 40 एट एन एंगल माइनस 60। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करेंगे तो इसको तो आ जाएगा हमारा 40 प्लस का J 20 एट एन एंगल रूट 3। इसको सॉल्व करें, इसका तो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसको सॉल्व करेंगे 52.915 आएगा। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंगल कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई डायरेक्ट वैल्यू आ नहीं रही है, इससे हम डायरेक्ट एंगल कैलकुलेट करें, लेकिन ऐसा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके हम ऑप्शन को टिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन वेव हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट। द वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वैल्यू पहुंच रहा है 20 साइन ओमेगा टी 20 साइन 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS वैल्यू ऑफ करंट गिवन बाई I इज इक्वल टू 10 प्लस का 5 cos 628 t प्लस का 30 डिग्री। RMS वैल्यू इज इक्वल टू I ये DC वैल्यू है, IDC 10 स्क्वायर प्लस का 5/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 112.5, इसको अप्रॉक्सीमेटेड 10.6 एम्पियर के आसपास आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन।